अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा हैडा गैबलर और इसको लिखा है हेनरी गिब्सन ने। तो इसकी जो स्टोरी है वो सेट की गई है 1890s में। हैडा जो है वो बीवी है जॉर्ज टेस्मन की और ये अभी अभी वापस आए हैं अपने 6 महीने के हनीमून से। और हैडा जो है वो रहती है ओस्लो नॉर्वे में। इसका जो शौहर है वो एक एस्पायरिंग प्रोफेसर है, एक एस्पायरिंग एकेडमिक है और इसका तालीम के शोबे से ताल्लुक़ है और इसको ये ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसे प्रोफेसर की सीट मिले। हमें ये बात पता चलती है कि हैडा जो है बिल्कुल भी अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने सिर्फ़ इसलिए टेस्मन के साथ शादी की क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और वो गॉसिप से बचना चाहती थी कि लोग उसके बारे में बातें ना करें कि बूढ़ी हो रही है और अभी तक इसने शादी नहीं की। ये बेटी है जनरल गैब्रियल की और इसने एक एरिस्टोक्रेटिक एक शान और शौकत वाली ज़िंदगी गुजारी है। अगरचे के ऐसा दिखाई देता है कि ये माँ बनने वाली है, लेकिन पूरे ड्रामे में ये इस बात से इनकार करती है। जब जो कपल है जब वो वापस आता है हनीमून से तो आंट जूली और या आंट जूलियाना इनको वेलकम करती हैं। आंट जूली ने ही जॉर्ज टेस्मन को बड़ा किया है और हमेशा हैडा जो है बड़े ही रूड तरीके से पेश आती हैं आंट जूली के साथ। जज ब्रैक जो है एक फैमिली फ्रेंड है, वो विज़िट पे आते हैं और वो बात बताते हैं कि एलर्ट लवबर्ग जो है वो कस्बे में मौजूद है और उसने एक ऐसी किताब लिखी है जो कि बेस्ट सेलर बन गई है और ये शायद ख़तरा हो जॉर्ज टेस्मन के लिए, क्योंकि वो जो प्रोफेसर की जॉब हासिल कर रहे हैं तो शायद एलर्ट लवबर्ग उस जॉब को हासिल कर ले। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि टेस्मन जो है वो बड़ा मायूस होता है क्योंकि उसको हर हालत में ये जॉब चाहिए। जो लवबर्ग है वो अल्कोहलिक है, लेकिन अब वो रिकवर कर रहा है सिर्फ थिया एल्वेस्टेड की वजह से। जो लवबर्ग है वो थिया एल्वेस्टेड के जो बच्चे थे उनको टीच किया करता था, लेकिन बाद में थिया और लवबर्ग ने रिलेशनशिप बना लिया और थिया ने अपने शौहर को छोड़ दिया लवबर्ग के लिए। साथ में हमें ये भी बात पता चलती है कि ये जो थिया एल्वेस्टेड और हैडा ये स्कूल में दोनों दोस्त हुआ करती थी, क्लासमेट्स थी, स्कूलमेट्स थी और हैडा जो थी वो हमेशा से ही उससे जेलस हुआ करती थी और एक टाइम तो हैडा जो थी वो थिया के बालों को भी जलाना चाहती थी। यानी जो हैडा थी वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थी थिया के बालों की वजह से। और एक दफ़ा तो सीढ़ियों से जब ये उतर रहे थे नीचे तो हैडा ने उसको धमकी भी दी थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे जो बाल हैं उनको जला दूं। तो थिया काफ़ी डरी सहमी रहती थी हैडा से। हमें साथ में ये बात भी पता चलती है कि हैडा और जो लवबर्ग थे वो उनका पहले भी एक रिलेशनशिप हुआ करता था। दोनों जो थे वो एक दूसरे के आशिक थे, लेकिन स्कैंडल की वजह से हैडा ने छोड़ दिया लवबर्ग को और साथ में वो उसने ये भी धमकी दी थी हैडा ने लवबर्ग को कि मैं आपको अपने वालिद के पिस्टल के ज़रिए आपको गोली मार दूंगी। तो जॉर्ज टेस्मन जो है अब हैडा को ये बताता है कि उसको अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपने अखराजात हैं उनको कम करना होगा। जॉर्ज और हैडा जो है इनकी मुलाकात होती है लवबर्ग के साथ उनके घर में। जो लवबर्ग है वो बताता है कि उसकी कोई नीयत नहीं है प्रोफेसरशिप की जॉब हासिल करने की, वो तो बस सिर्फ सीक्वल लिख रहा है अपनी बेस्ट सेलर बुक का। ये जो बुक है ये स्टडी है पास्ट के। द बुक इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट टू नो द फ्यूचर, कि हम पास्ट को कैसे स्टडी करके फ्यूचर के बारे में कैसे जान सकते हैं। जो लवबर्ग है वो ये बात बताता है कि जो थिया एल्वेस्टेड है उसने हेल्प किया है इस किताब को लिखने में। उस वक्त तक थिया जो थी वो घर में मौजूद थी जब जज ब्रैक टेस्मन और लवबर्ग को पार्टी में ले जाते हैं। जो जज ब्रैक हैं उन्होंने एक पार्टी सी अरेंज की हुई है तो उस पार्टी में ले जाते हैं टेस्मन को और लवबर्ग को। जो लवबर्ग हैं
वो थिया को कहते हैं कि वो उसके लिए वेट करे और वही उसको यहाँ से सुबह के टाइम आके ले जाएगा और घर छोड़ जाएगा। जब सुबह होती है तो थिया पहले जाग जाती है और वो देखती है कि हैडा जो है वो अभी भी सो रही थी। बाद में वो उसको जगा देती है और फिर टेस्मिन आता है घर में। टेस्मिन ये कहता है कि लवबर्ग जो था वो कल रात काफ़ी उसने शराब पी ली और उसने जो अपना मैनूस्क्रिप्ट था, जो अपने किताब का जो मैनूस्क्रिप्ट था वो वहीं पर वो भूल गया। और जो टेस्मिन है वो उस मैनूस्क्रिप्ट को यहाँ ले आया है ताकि वो दे सके लवबर्ग को जब वो होश में आए। खबर आती है कि आंट रीना जो कि एक इनवैलिड, एक माजूर सी बहन है आंट जूली की, वो मर रही है और टेस्मिन टाउन यानी कस्बे को छोड़ के चला जाता है ये देखने के लिए कि क्या वो सही हैं या नहीं। तो लेकिन बाद में आंट रीना की डेथ वाक़ई हो जाती है। जाने से पहले टेस्मिन जो है वो मैनूस्क्रिप्ट को दे देता है हैडा को। जज ब्रैक वहाँ पर आता है और ये बताता है कि जो लवबर्ग था वो लड़ रहा था कुछ लेडीज़ के साथ और लवबर्ग ने ये सोचा कि जो लेडीज़ हैं उन्होंने उसके मैनूस्क्रिप्ट को चुरा लिया है। अब जो लवबर्ग है वो फिर खुद आ जाता है और थिया को कहता है कि उसने जो मैनूस्क्रिप्ट था उसको जला दिया है। थिया जो है वो काफ़ी अफसरदा होती है और काफ़ी मायूस हो जाती है और वो घर छोड़ के चली जाती है। बाद में लवबर्ग बताता है हैडा को कि उसने जो मैनूस्क्रिप्ट था वो खो दिया है और और ये भी उसे कहता है कि उसको बड़ा अफसोस है और साथ में हैडा को ये भी बताता है कि उसने अभी थिया के साथ क्या किया है। वो वो असल में लवबर्ग जो है हैडा को इसलिए ये सब कुछ बता रहा है कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है और कितनी बड़ी गलती उसने अभी की है जब वो जो मैनूस्क्रिप्ट था जो कि थिया और लवबर्ग ने मिल के बनाया था, जो कि मैनूस्क्रिप्ट असल में वो एक बेबी था, एक बच्चा था लवबर्ग और थिया के दरमियान, यानी वो मैनूस्क्रिप्ट नहीं था, वो असल में एक बच्चा था जो कि था कॉमन बच्चा थिया और लवबर्ग का। और लवबर्ग बताता है थिया को कि उसने मैनूस्क्रिप्ट को अब जला दिया है। लवबर्ग अब चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। हैडा जो है वो उसको अपने वालिद का पिस्टल देती है और उसके लिए विश करती है कि वो अपने आप को टेंपल यानी कनपत्ती में गोली मारे। वो ये चाहती है कि उसकी जो मौत है वो खूबसूरत होनी चाहिए। हैडा जो है मैनूस्क्रिप्ट को जला देती है जो कि वो एक बच्चा समझती है थिया और लवबर्ग का। जब टेस्मिन वहाँ पर आता है तो हैडा उसे बताती है कि उसने मैनूस्क्रिप्ट को जला दिया है और अब टेस्मिन जो है वो प्रोफेसर की जॉब आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन टेस्मिन को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हैडा का। थिया वहाँ पर आती हैं उनके घर में, उसके बाद जज ब्रैक आ जाते हैं। जज ब्रैक ये बात बताते हैं कि लवबर्ग ने अपने आप को गोली मार ली है चेस्ट के अंदर और उसको अस्पताल ले जाया गया है जहाँ पर वो अब मर चुका है। थिया और टेस्मिन जो हैं बैठ जाती हैं और अरेंज करते हैं मैनूस्क्रिप्ट को नोट्स की बदौलत जो कि थिया के पास पहले से मौजूद थे। जज ब्रैक जो है हैडा को साइड पे ले जाता है और कहता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है लवबर्ग की मौत में। जज ब्रैक उसे कहता है कि वो जानता है उन पिस्टल्स के बारे में जो कि हैडा के पास थे और उन्हीं पिस्टल की बदौलत लवबर्ग ने अपने आप को गोली मारी है। जज ब्रैक उसे ये भी कहता है कि वो खामोश रहेगा और इस स्कैंडल को भी रोक लेगा अगर वो हैडा उसे वो दे दे जो वो चाहता है। अब हैडा को इस बात का डर हुआ कि वो अब जज ब्रैक के कंट्रोल में आ गई है जिससे वो सख्त नफ़रत करती है, जिस ख्याल से वो सख्त नफ़रत करती है कि मैं किसी के भी कंट्रोल में ना आऊँ। हैडा जो है वो अपने आप को कनपत्ती यानी टेंपल के अंदर गोली मार लेती है और इसकी जो बॉडी है वो टेस्मिन, थिया एल्विस्टेड और जज ब्रैक ढूंढ लेते हैं। और ये सारा काम उसने ऊपर वाले यानी फर्स्ट सेकंड स्टोरी के जो कमरा था उसके अंदर उसने ये सारा काम किया। उसी कमरे में उसने अपने आप को गोली मारी और यहीं पर ये जो है हैडा गैबलर ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है।